यदि आपको अभी भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि पार्लियामेंट जो है ना कब स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा, तो इसके 4 या 5 ही कंडीशंस हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट ला के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है कानून बनाने का पावर, आर्टिकल 246 के अंदर। लेकिन क्या है ना कि कुछ कंडीशन है जहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी के केस में, आर्टिकल 250 के तहत जो है ना पार्लियामेंट जो है ना स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, हाँ, नेशनल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन ये जो कानून है ना ये वैलिड रहता है ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी और फिर आफ्टर द 6 मंथ है। इसके जो है ना स्टेट जो है ना वो आके जो है ना उसको अपना नया कानून चेंज कर सकते हैं या फिर उसको रिपील कर सकता है। फिर दूसरा है स्टेट इमरजेंसी के केस में, इसमें भी जो है ना आर्टिकल 356 के अंदर अगर लगा है कानून नियम तो क्या है ना कि पार्लियामेंट जो है ना बना सकता है स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है ना कि कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई जो है ना पार्लियामेंट जो है ना सुप्रीम, इसमें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि रिपील करेगा नहीं करेगा, पर कंटिन्यू रहता है, ये लिखा है कंटिन्यू आफ्टर प्रेजेंट रूल, ध्यान रखिएगा। फिर राज्यसभा रेजोल्यूशन कि अगर राज्यसभा ने अगर रेजोल्यूशन पास किया स्टेट लिस्ट पे तभी पार्लियामेंट कानून बना सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो है ना 1 ईयर तक वैलिड रहता है, बाद में उसको रिन्यू कराया जा सकता है कि हाँ मुझे यही कानून चाहिए तो करवा लो रिन्यू। फिर अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो है ना अगर बोले कि नहीं भाई बना दो कानून बना दो, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। लेकिन केवल उन्हीं स्टेट्स के लिए ना कि सारे स्टेट में अप्लीकेबल होगा फिर। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे कानून को फिर पार्लियामेंट ही रिपील करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और फिर स्टेट रिपील नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस केस में जो है ना क्योंकि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना है, स्टेट तो है पावर में, तो स्टेट ला बनाएगा, पार्लियामेंट ला नहीं बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है।